हेलो एवरीवन। ये बुक है बी वाटर माय फ्रेंड, राइटर है शेनॉन ली। ये इस बुक का 9th एपिसोड है। आज वाले एपिसोड में हम बात करेंगे। ब्रूस ली कहते हैं कि आपको अपना पूरा टाइम, पूरा फोकस और एनर्जी अपने करियर और लाइफ में ही मत लगाइए ताकि आप कंटेंट और हैप्पी बन सकें। रादर आप अपने को खुद को कंटेंट और हैप्पी बनाइए और उसको अपने करियर और लाइफ में लेकर आइए। हमें अपना सारा समय अपने एक्सटर्नल स्टफ को जॉयफुल, पीसफुल और पावरफुल बनाने में ही नहीं बिताना है। इंस्टेड हमें खुद को जॉयफुल, पीसफुल और पावरफुल बनाना चाहिए, फिर उसे अपनी लाइफ में लाना चाहिए जो भी हम चाहते हैं या करते हैं। इस तरह हमारी लाइफ हमारा खुद का रिफ्लेक्शन होगी। आई मीन हु वी रियली आर विदाउट आर्टिफिस। इस तरह जब हम जो भी करते हैं हमें खुद से लड़ाई नहीं करनी पड़ती कि क्या करना है। वी आर ऑलरेडी श्योर ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट वी वांट। हम क्या चाहते हैं और क्या हमारे लिए ज़रूरी है, हम उसमें कमिटेड होते हैं। तो व्हेन वी आर रूटेड, व्हेन we have absolute faith and trust in our purpose and ourselves, then we are free to choose, free to create, फ्री टू मेक अ स्टैंड। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होंगे, सेल्फ एक्सप्रेस्ड होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे। इनर हार्मनी और हैप्पीनेस, एंड दिस इनर पीस इज द ट्रू डेप्थ ऑफ पावर। जब हम खुद को जान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमें एक अलग टाइप की पीस होती है, हमें ऑथेंटिक पावर होती है। जब लाइफ को अनिश्चितता से एनकाउंटर करते हैं तो हम शांत होते हैं, खुद को हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रखते हैं। ब्रूस ली कहते हैं जैसे मून की जो शेडो है वो पानी में दिखाई देती है। पिक्चर अ फुल मून शाइनिंग डाउन एंड रिफ्लेक्टेड इन रनिंग स्ट्रीम। पानी बहता रहता है पर मून अपनी सेरेनिटी को रिटेन करता है, वो अपनी सेरेनिटी में रहता है। इसी तरह माइंड मूव्स इन रिस्पॉन्स टू द 10,000 सिचुएशंस बट रिमेन एवर द सेम। चाहे कितनी भी परिस्थितियां अलग अलग हमारे सामने आए, लेकिन हमारा जो माइंड है वो काम रहता है। माइंड ऐसा जो टेंशन में है पर फिर भी रिलैक्स्ड है, सब कुछ देखता है फिर भी एंग्शियस नहीं है। हमारी प्रैक्टिस से माइंड ऐसा हो जाए। ब्रूस ली कहते थे कि डिल्यूसिव माइंड जो मिसलीड करता है is the mind intellectually and effectively burdened, too clever for its own good। इस तरह के माइंड का फोकस नैरो और ऑब्सेस्ड होता है। जैसे एक व्हील के को एक्सल से टाइटली बांधा जाए तो व्हील मूव नहीं कर पाएगा। टू बी कॉन्शियसली अनकॉन्शियस और टू बी अनकॉन्शियसली कॉन्शियस इज द सीक्रेट to nirvana. The act is so direct and immediate that no intellection finds room to insert itself and cut it to pieces। यानी स्पॉन्टेनियस एक्शन, डाउट, सेकंड गेस, वरी, एनालिसिस, जजिंग, मास्क वियरिंग, ये सब हमारी बहुत सारी एनर्जी ले लेते हैं। यानी हमें स्पॉन्टेनियस एक्शन जब हमारे अंदर होगा, हालांकि वॉइड या एम्प्टीनेस में सब कुछ इमीडिएट होता है। इट स्प्रिंग्स फ्रॉम द टोटल सिंसियरिटी ऑफ हु वी आर। व्हेन वी ट्रेन टू नो अवरसेल्फ, देन वी गेन एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस। रिलैक्स yet strong, peaceful yet enthusiastic, powerful and free। सो हमें अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है जैसे ब्रूस ली ने अपने आप को किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।